Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और last lecture में हमने जिस topic की बात की थी errors in measurement, least count and significant figures की, वहाँ errors के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था. वो जो लेक्चर था उसमें हमने ज्यादातर बात की थी किस चीज की, लीस्ट काउंट की और सिग्निफिकेंट फिगर्स की. सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रॉपर बात की थी. और आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को प्रॉपरली ले रहे हैं वो है एरर्स इन मेजरमेंट. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम किसी एपरेटस से ऑब्जर्व करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन आती है उस ऑब्जर्वेशन में एरर्स किस तरह आ जाती है और वो एरर अपन कैसे निकालते हैं. एरर्स कितने टाइप्स की हो सकती है, यानी कि टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे, और दूसरा ऑपरेशन ऑफ एरर्स की भी बात करेंगे, है ना. तो सबसे पहले अपन एरर्स होता क्या है और कैसे एरर्स देखा जाता है. तो यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में भी ले रखा था और यहाँ भी मैं उसी एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. हमारे पास एक रॉड है ए बी और इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है वो है 5.5 सेंटीमीटर. अब इस रॉड की लेंथ अगर हम इस सेंटीमीटर स्केल से मेजर करते हैं, जिसपे जो सेंटीमीटर स्केल है जिस पर सेंटीमीटर में डिवीजन दिए हुए हैं और इसका जो 1 डिवीजन है वो 1 सेंटीमीटर का है. अब इस सेंटीमीटर स्केल का यूज हम कर रहे हैं रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए. तो क्या देख रहे हैं अपन कि जो रॉड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर और लेस देन 6 सेंटीमीटर है. रॉड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन है 5 सेंटीमीटर और लेस देन है 6 सेंटीमीटर. अब अगर अपन इस रॉड की लेंथ का मेजरमेंट इस एपरेटस से करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर स्केल से करते हैं, तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो या तो जो ऑब्जर्व लेंथ है वो या तो 5 लेनी पड़ेगी या 6 लेनी पड़ेगी. अगर हम 5 लेते हैं तो इफ द ऑब्जर्वेशन of length is 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर, ठीक है. देन द एरर इन ऑब्जर्वेशन, कितना एरर आया. तो जो एरर है ऑब्जर्वेशन में वो अपन निकाल सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू, क्या करें अपन, एल माइनस एल डैश, क्योंकि एक्चुअल लेंथ वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है और हमने मेजर किया है कितना, 5. एक्चुअल लेंथ है 5.5 और हमने मेजर किया है कितना, 5 सेंटीमीटर. तो हमारा जो एरर आया वो कितना आ गया, 0.5 सेंटीमीटर. 0.5 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर अपन इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितनी मान लेते हैं, इफ द ऑब्जर्व observation of length is अगर मैं मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर, ठीक है. तो एरर देन द error in
ऑब्जर्वेशन, अब बताओ जरा देख के कितना एरर आया। तो डेल्टा एल जो डिफरेंस होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू किस किस का डिफरेंस, एक्चुअल और ऑब्जर्व वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है माय डियर, 5.5 और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो जो एरर आया वो आया कितना, -0.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो एरर्स है वो किसकी वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। ये एरर किस वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है ना, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा उतना एक्यूरेट नहीं है जो कि इसकी एक्चुअल लेंथ थी, है ना। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि जो एरर्स है वो एरर्स इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जब अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं किसी एपरेटस के थ्रू, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्चुअल जो वैल्यू होती है उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा आता है, और जो डिफरेंस है, जो इसका डिफरेंस होता है वही क्या होता है, एरर होता है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अपन इसको डिफाइन कर देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। The difference between the actual or true value the difference between the true value and the observed value is called error in observation. Error in observation, ठीक है। The difference between the true value and the measured value of a quantity is known as is called error in ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको क्या बताई थी, ये जो एरर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एरर्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। either positive or नेगेटिव, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एरर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, एरर इन मेजरमेंट, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, ठीक है बेटा। error in observation error in measurement या observation
इक्वल टू एक्चुअल या ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, एरर का। ठीक है, ये मैं इसको बॉक्स में ले लेता हूं। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल या डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। यहां पे ए जो है वो एक्चुअल वैल्यू है और ए डैश जो है वो मैं मान लेता हूं क्या, और जो यूनिट है वो यहां आ जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ए यहां पे क्या है, अच्छा डेल्टा ए जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ए क्या है यहां पे, ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, और ए डैश क्या है, ऑब्जर्व। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल of any physical quantity। ओके, तो ये अब अपन बात करते हैं आगे किस चीज की, टाइप्स ऑफ। अब अगर अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ड्यू टू कॉजेस, the errors classified in 3 different parts। जो errors है उनको अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस, इट मीन्स उनके उत्पन्न होने का जो कारण है, अगर वो कारण अपन को पहले से पता है, नोन है, जो कॉज है किसका, एरर्स का, वो अगर अपन को पहले से नोन है, पहले से हम जानते हैं कि ये जो एरर्स है वो किस वजह से जनरेट हो रहा है, तो वो एरर्स सिस्टमैटिक एरर्स होता है। वो एरर्स कौन सा होता है, सिस्टमैटिक एरर्स। अच्छा, दूसरा, अगर एरर्स का कॉज हमें पता नहीं होता है और एरर्स जो है अचानक रैंडम जनरेट हो जाता है, तो ऐसे एरर्स जिनका कॉज हमें पता नहीं होता है कि वो एरर्स किस वजह से उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे एरर्स को, और जो अचानक से उत्पन्न हो जाता है रैंडमली, तो उसको अपन बोलते हैं रैंडम एरर, है ना। तो फर्स्ट पार्ट सिस्टमैटिक एरर्स, जिसका कॉज अपन को पहले से पता होता है कि एरर किस वजह से जनरेट हुआ है। दूसरा, जिसका कॉज अपन को पता नहीं होता है और जो अचानक रैंडमली जनरेट हो जाते हैं, ऐसे एरर्स जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं रैंडम एरर। और थर्ड जो किसी जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो on the basis of causes,
on the basis of causes or due to the causes errors are due to the causes errors are classified in three different parts. फर्स्ट में आपको बता रहा था कौन सा होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर सेकंड होता है आपका कौन सा रैंडम एरर। और थर्ड मैंने आपको अभी बताया कौन सा होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सिस्टमैटिक एरर की। और अभी मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक एरर कौन सा होता है माय डियर, कौन सा बताया था सिस्टमैटिक एरर कौन से होते हैं। सिस्टमैटिक एरर है ना, ऐसे एरर्स जिनका कॉज हमें पहले से ही पता होता है। जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें अपन देख रहे थे कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपना एक्यूरेट नहीं था, उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं थी कि हम उस रॉड की लेंथ को एक्चुअल मेजर कर सके, है ना। तो ऐसे एरर्स जो हैं वो अभी मैं बताता हूं आपको कौन कौन से एरर्स होते हैं। पहले इसको अपन सिस्टमैटिक एरर, द एरर हुज कॉज आर नोन। Cause are the errors whose causes are known. Whose cause are known called सिस्टमैटिक एरर। ऐसे एरर्स जिनका कॉज अपन को क्या होता है पहले से ही पता होता है, ठीक है। क्या होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो एरर्स हैं इनका कारण यानी कॉजेज हमें अगर पहले से ही पता है तो हम ऐसे एरर्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं, है ना। जब अपन
अपन को कारण पता है कि किस कारण से, किस वजह से एरर्स आ रहा है, तो उस कारण को अपन अगर समाप्त कर देंगे या कम कर देंगे तो हमारी एरर्स क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो ऐसे एरर्स जो होते हैं उन एरर्स को अपन कम या मिनिमाइज भी कर सकते हैं, है ना। ड्यू टू द नोन कॉजेज, ड्यू टू द known causes, these errors can be minimized, or reduce. Can be minimized or reduced. अच्छा, these systematic error further divide in 3 parts. अगेन अपन 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में इनको। तो इनको अपन, ये जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं, इनको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि इनकी कॉज अपन को पता है। तो वो कॉज क्या है, उस बेस पे हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, 3 पार्ट्स में। जैसे सपोज दैट अभी जो अपन ने एग्जाम्पल किया पीछे, जिसमें अपन ने 1 सेंटीमीटर स्केल ले रखी थी, और वो जो सेंटीमीटर स्केल है उस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, यानी कि एक्यूरेट नहीं थी, उससे उस रॉड को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता था। तो वो जो एरर्स थी वो किसकी वजह से आ रही थी, उस ऑब्जर्वर की वजह से, या उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या उस रॉड की वजह से। तो आपने देखा कि वो जो एरर्स है वो उस रॉड की वजह से आ रहा है। तो ऐसा जो एरर्स होता है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जिसका कॉज इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्शन की वजह से आ रहा है, तो ऐसा जो कॉज होता है, ऐसा जो एरर होता है, उसको, ऐसे सिस्टमैटिक एरर को अपन बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसमें जो फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अच्छा समझ में आया। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो किसकी वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। सपोज दैट अपने पास जो वॉच है ना, आप देखते हो कि वॉच में 3 निडल्स होते हैं, एक आवर्स वाली निडल, एक मिनट वाली निडल और एक सेकंड वाली निडल। उस वॉच से हम करेक्ट टाइम मेजर कर सकते हैं, लास्ट कहां तक, सेकंड में, है ना। आपने देखा कि इतने आवर्स, इतनी मिनट्स और इतने सेकंड। सपोज दैट 3 hours 50 minutes 20 सेकेंड, है ना। लेकिन अगर आपकी वॉच में सेकंड वाला जो निडल्स है वो नहीं है, तो क्या आप उस वॉच से एक्यूरेट टाइम मेजर कर सकते हैं? आप उस वॉच से केवल आवर्स और मिनट्स में ही टाइम मेजर कर पाएंगे। और अगर कहीं उसमें मिनट वाली भी निडल नहीं है, तो आप फिर और ज्यादा अपना जो
एरर्स है वो और बढ़ जाएगा और अपन आवर्स में ही सीधे बता पाएंगे, एग्जैक्ट टाइम उसका नहीं बता पाएंगे कि इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं। तो ऐसे एरर्स जो हैं वो किसकी वजह से आते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आते हैं। और अगर अपन उस इंस्ट्रूमेंट को हटा के प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं तो अपना जो एरर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर जो एरर्स है, दूसरा जो एरर्स होता है एनवायरमेंटल एरर, जो किसकी वजह से? एनवायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से, या एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से, या एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है उसकी वजह से, या एनवायरमेंट में जो एयर है उस एयर की स्पीड की वजह से जो एरर्स आते हैं उनको अपन बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर। सपोज दैट जैसे अपन किसी थर्मामीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, किसी बॉडी का टेम्परेचर अपन को मेजर करना है और वो टेम्परेचर, वो जो थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट में, और उसका जो मरकरी जो कॉलम है वो 0 डिग्री सेल्सियस से सपोज वो 100 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस मेजर करने के लिए बना हुआ है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं। अब हम उस थर्मामीटर को यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स वगैरह भी जब थर्मामीटर यूज करते हैं तो उस थर्मामीटर को एक ब्लैक ग्लास की बोतल जो होती है, ब्लैक बोतल, और जिसके अंदर स्प्रिट होता है उसके अंदर रखते हैं थर्मामीटर को। और जब हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो उस थर्मामीटर को उस बोतल से, उस शीशी से निकाल के और उसको चेक करते हैं कि उसका जो कॉलम है, मरकरी कॉलम जो है वो 0 पर है या नहीं है। अगर वो 0 पर नहीं होता तो वो उसको पहले ऐसे झटकते हैं और फिर वो 0 पर आ जाता है। उसके बाद 0 यानी कि लो टेम्परेचर पर, और फिर उसके बाद उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में उसको रखते हैं और फिर वो अपना जो मरकरी का जो कॉलम है वो उसका क्या होने लगता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना। अब अगर वो जो थर्मामीटर है उसको पहले से उतने टाइम में किस में नहीं रखा हुआ है, उस स्प्रिट की बोतल में नहीं रखा हुआ है, और उसको वो पहले चेक नहीं करता है और वैसे ही आपको आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दे देता है, आप उसे मुंह में लगा लेते हो, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि अगर वो उस थर्मामीटर में पहले से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो पहले से किस में, थर्मामीटर में आ गया, अब वो तुमने मुंह में लगा लिया, तो वो जो तुम्हारी बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो थर्मामीटर नहीं बता पाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो एरर्स जनरेट हुआ है वो किसकी वजह से, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर से बचने के लिए अपन उसको काय में रखते हैं, उस स्प्रेड की ब्लैक शीशी के अंदर रखते हैं, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा जो सोनार वगैरह होते हैं वो जो बैलेंस यूज करते हैं, वेट्स मेजरमेंट करने के लिए बैलेंस यूज करते हैं, उसको कांच के बॉक्स में बंद करके रखते हैं, जबकि नॉर्मल एक सब्जी वाला जो बैलेंस यूज करता है वो ओपनली। तो जो सोनार जो है उसको कांच के बॉक्स में बंद करके रखा है, क्यों? क्योंकि जो एयर में जो साउंड है, साउंड का जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से, या एयर जो पंखा वगैरह चल रहा है उसकी हवा की वजह से, या डस्ट की वजह से बैलेंस जो वेट हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें एरर्स नहीं आए, या एरर्स आए तो बहुत कम। तो उस एरर्स को रिड्यूस करने के लिए उसने उसको किस में बंद कर रखा है, कांच के बॉक्स में। तो ये जो है, ये ऐसे जो एरर्स होते हैं, ऐसे एरर्स को अपन बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर।
एनवायरमेंटल एरर। ठीक है, इस एरर को अपन रिड्यूस कैसे कर रहे हैं समझ रहे हो। अच्छा थर्ड की अगर अपन बात करते हैं, अब अपने पास इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया और दूसरा हो गया एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल। अच्छा थर्ड अगर अपन बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर है ना। अच्छा ऑब्जर्वेशनल जो एरर है, अगर हम ये ऑब्जर्वेशनल एरर जो है ये भी एपरेटस की वजह से ही, सॉरी जो ऑब्जर्वर है उसकी वजह से, उसके केयरलेसनेस की वजह से एरर्स आ जाता है। जैसे सपोज अपन किसी भी एपरेटस को यूज करने से पहले अगर उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं करते तो ये एरर्स ऑब्जर्वेशनल एरर आ जाता है। किसमें? ऑब्जर्वेशन में। सपोज दैट आपके पास एक वॉच है ना, और इस वॉच को जब आप यूज करते हो फर्स्ट टाइम है ना, तो क्या करते हैं आप इसको ऐसे ही हाथ में, इसके अंदर सेल डालते हो और सेल डालने के बाद इसको हाथ में बांध देते हो। ऐसा नहीं करते आप। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर जब सेल डालते हैं अपन और इसको यूज करने से पहले हम इसका टाइम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको किसी दूसरी वॉच से जो कि एक्यूरेट टाइम से चल रही है, एक्यूरेट टाइम दे रही है, उस वॉच से इसका टाइम पहले क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं टाइम। उसके बाद फिर हम इसको यूज करते हैं। अगर हम इसको टाइम को अगर हम पहले नहीं मिलाएंगे, टाइम को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ये जो वॉच है ये हमें एरर्स यानी कि करेक्ट टाइम नहीं बताएगी। उसमें क्या आएगा, एरर्स आएगा। इसके बावजूद भी, एडजस्टमेंट के बावजूद भी हम बीच में भी इसको यूज जब हम करते हैं रेगुलरली, तब भी हम बीच बीच में भी इसका टाइम चेक करते रहते हैं कि ये जो वॉच है वो प्रॉपर टाइम दे रही है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो कोई भी एपरेटस उसको यूज में लेने से पहले हम उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट करते हैं उसका। अगर हम उसको प्रॉपर एडजस्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या आएगा, एरर्स आएगा। तो इस ऑब्जर्वेशनल जो एरर है, जो ऑब्जर्वेशन में जो एरर आता है, किसकी वजह से, केयरलेसनेस की वजह से। किसकी केयरलेसनेस की वजह से, जो ऑब्जर्वर है उसकी केयरलेसनेस की वजह से। वो पहले से अगर एपरेटस को क्या नहीं करता है, एडजस्ट नहीं करता है, तो वो कौन सा एरर आता है, ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो मैंने ये तीनों जो टाइप्स हैं सिस्टमैटिक एरर्स के वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। एक बार अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एरर्स क्या होता है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन the true value, actual value and measured value. They can be positive or negative. On the basis of causes, they are classified in 3 different parts: systematic error, random error और gross error. Systematic errors जिसके कॉज हमें पहले से पता होते हैं, ऐसे एरर्स जिनका कॉज हमें पहले से पता होता है, ऐसे एरर्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एरर। और क्योंकि कॉज पता है तो हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसे एरर्स जिनका कॉज हमें पता नहीं होता है और जो रेंडमली जनरेट हो जाते हैं, ऐसे एरर्स रैंडम एरर्स कहते हैं इनको। ये जो एरर्स हैं इनका कॉज अपन को पता नहीं है तो इनको कंप्लीटली रिड्यूस तो नहीं किया जा सकता, बट इनको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन रैंडम एरर की बात करेंगे, वहां आपको बताएंगे रैंडम एरर कैसे रिड्यूस किया जाता है और कैसे हम रैंडम एरर निकालते हैं। थर्ड मैंने अभी आपको बताया कौन सा, ग्रॉस एरर। तो
तो ग्रॉस एरर जिसका, अच्छा ग्रॉस एरर की भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे किस चीज की, ग्रॉस एरर्स की। रैंडम एरर की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ग्रॉस एरर्स जो अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे कि जो सिस्टमैटिक एरर्स का जो थर्ड पार्ट था, सेम उसी तरीके से ये जो एडिशनल जो अपन ने पार्ट्स लिया है ग्रॉस एरर्स, यानी कि जो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से और जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर की अनएक्सपीरियंस की वजह से, अनएक्सपीरियंस्ड अगर ऑब्जर्वर है और केयरलेसनेस जल्दबाजी में अगर ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उनकी जो वैल्यूज है ऑब्जर्वेशंस की वो प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लेते हैं, और जो हम ऑब्जर्व वैल्यू है उसको जब अपन फॉर्मूले में रखते हैं और उसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन जो है प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नहीं करते हैं। तो और अगर अपन जो अपना एपरेटस है उस एपरेटस का प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन को लेने से पहले अगर अपन एपरेटस को प्रॉपर एडजस्ट नहीं करते हैं तो इन सारी कंडीशंस में जो एरर्स जनरेट होगा, जो एराइज होगा एरर्स, वो एरर्स कौन सा होगा, ग्रॉस एरर्स। किस किस की वजह से, जो ऑब्जर्वर है उसकी केयरलेसनेस की वजह से, उसके अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से, या उसकी जो उसने रीडिंग्स ली है उस रीडिंग को उसने प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व नहीं किया है। इन सारी कंडीशंस में जो ऑब्जर्वर है उसकी वजह से जो एरर्स एराइज हो रहे हैं वो एरर्स होता है ग्रॉस एरर। तो ऐसे जो एरर्स हैं, इन एरर्स को अपन रिड्यूस कर सकते हैं ऑब्जर्वर की सिंसियरिटी और उसके एक्सपीरियंस और उसकी अलर्टनेस। किस किस चीज पे, सिंसियरिटी, अलर्टनेस और उसके एक्सपीरियंस्ड पे बेस्ड है ग्रॉस एरर को अपन कितना रिड्यूस कर पाएंगे, है ना। जितना अलर्ट रहेंगे, जितना सिंसियर रहेंगे और जितनी ज्यादा बार हम उस एपरेटस, उस प्रैक्टिकल को, उस एपरेटस को यूज करेंगे, उतना एरर रिड्यूस होता जाएगा और अपनी वैल्यू परफेक्ट आती जाएगी। तो ये बात अपन ने की थी कौन कौन से एरर, सिस्टमैटिक एरर्स और ग्रॉस एरर की। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, रैंडम एरर्स, क्योंकि वो जो रैंडम एरर है वो थोड़ा आपको उसमें एक दो मैं न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। यहाँ पे ये जो पार्ट्स था ये थियोरेटिकल पार्ट्स था जो अपन ने आज खत्म कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।